दोस्तों, मैं अदिति कंप्यूटर टीचर। आज मैं पीजीडीसीए क्वेश्चन बैंक के बारे में आपसे चर्चा करने आई हूँ। बहुत से छात्रों के मन में हमेशा यह प्रश्न रहता है कि पीजीडीसीए की तैयारी करते समय हमें कौन सी किताब या क्वेश्चन बैंक का उपयोग करना चाहिए जिससे हम सरलता से अच्छे मार्क ला सकें। बहुत से छात्रों के मन में यह भी प्रश्न रहता है कि नरेंद्र पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक का प्रयोग करें या मारुति प्रकाशन की क्वेश्चन बैंक का प्रयोग करें। इस वीडियो में हम इन दोनों क्वेश्चन बैंक का डिटेल में विश्लेषण करेंगे, जिससे आपको यह पता चलेगा कि कौन सी किताब खरीदना आपके लिए उपयुक्त है। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए मेरा यह वीडियो अंत तक देखें। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। मेरे पास दोनों ही क्वेश्चन बैंक हैं। यह क्वेश्चन बैंक पीजीडीसीए सेमेस्टर 1 की फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय की है। अब इसका विस्तार से विश्लेषण चालू करती हूँ। ये दोनों किताबें आपके सामने हैं। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो ये दोनों क्वेश्चन बैंक एक समान दिखती हैं, कंटेंट भी लगभग एक समान दिखते हैं। लेकिन जब मैंने दोनों क्यूबी को शुरू से अंत तक पढ़ा और पूरा देखा, तब मुझे दोनों बुक्स में बहुत अधिक अंतर समझ में आया। वही आपको बताना चाहती हूँ। हम इस वीडियो में मुख्यतः 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, कौन सी क्वेश्चन बैंक में से सबसे अधिक क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। दूसरा, इसकी भाषा शैली कैसी है तथा उत्तर किस तरह से लिखा गया है। तीसरा, प्राइस। अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर जाते हैं कि कौन सी क्वेश्चन बैंक में से एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सभी छात्रों के मन में यह सवाल सबसे अधिक रहता है। यदि अधिक क्वेश्चंस फंसते हैं तो परीक्षा में सफल होने में आसानी होती है। इसके लिए मैंने दोनों क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़ा। दोनों क्वेश्चन बैंक के अंत में पिछले साल के पेपर दिए हैं तथा उनका सॉल्यूशन भी दिया है। इससे हमें समझ में आ जाता है कि कौन सी क्वेश्चन बैंक में से अधिकांश क्वेश्चंस आए हैं। मेरे हिसाब से दोनों ही क्वेश्चन बैंक इस मामले में खरी उतरती हैं। दोनों ही क्यूबी में से लगभग 100% क्वेश्चंस एग्ज़ाम में फंसे हैं। तो मेरा कहना है कि सिर्फ क्वेश्चन के फंसने के हिसाब से दोनों आप क्यूबी लेते हैं तो आप दोनों में से कोई भी क्यूबी ले सकते हैं, चाहे आप नरेंद्र पब्लिकेशन की ले या मारुति प्रकाशन के लिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखे हैं, उनकी भाषा कैसी है और उत्तर की शैली कैसी है। आंसर के मामले में मैं नरेंद्र की क्यूबी को 100 में से 90 मार्क दूंगी और मारुति की क्वेश्चन बैंक को 100 में से 50 मार्क दूंगी। नरेंद्र की क्यूबी की भाषा बहुत ही इजी और सरल है, जिससे हमें टॉपिक आसानी से समझ सकते हैं और कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर हो जाते हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आपको आंसर रटने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं तो क्वेश्चन अगर घुमाकर भी पूछा जाए तो आप उसका उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। जहाँ मारुति की क्वेश्चन बैंक की भाषा की बात करते हैं तो इसकी भाषा भी ठीक ठाक है, इसे हम बहुत अच्छी नहीं बोल सकते और नरेंद्र की क्यूबी के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती। नरेंद्र की क्यूबी की लैंग्वेज बहुत अच्छी है। अब उत्तर की शैली की बात करते हैं तो इसमें भी नरेंद्र पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक बाजी मार लेती है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक प्रश्न है, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। इसे अब हम मारुति प्रकाशन में देखते हैं। तो मारुति में डिफरेंस के उत्तर को डिस्क्रिप्शन में ही लिखा है और यही उत्तर को हम नरेंद्र में देखते हैं, नरेंद्र पब्लिकेशन की बुक में देखते हैं तो यह डिफरेंस 2 कॉलम में लिखा हुआ है, जो अधिक एप्रोप्रिएट या सही लिखा है। इस तरह से उत्तर लिखने पर हमें पूरे अंक मिलने की संभावना रहती है। यदि मारुति के क्यूबी के अनुसार उत्तर लिखेंगे तो हमें जस्ट पासिंग मार्क ही मिल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर डायग्राम के मामले में मैं मारुति क्यूबी को अधिक अंक दूंगी। मेरे हिसाब से हम यदि भाषा शैली और उत्तर के स्टाइल की बात करेंगे तो नरेंद्र पब्लिकेशन को ही प्रेफर करूँगी। मारुति की क्यूबी आपको आसानी से दुकानों पर मिल जाएगी। नरेंद्र की क्वेश्चन बैंक ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जो अमेजॉन पर अवेलेबल है, आप वहां से भी ले सकते हैं। अंतिम पॉइंट है किताब का रेट। अगर किताब का रेट मैं नरेंद्र पब्लिकेशन की क्यूबी में देखती हूँ तो उसका प्राइस है 80 रुपीज़ और यही प्राइस मारुति की क्वेश्चन बैंक, इसका प्राइस है 110 रुपीज़ है। नरेंद्र की क्वेश्चन बैंक मारुति की क्वेश्चन बैंक से 30 रुपये सस्ती पड़ती है। यह पॉइंट भी नरेंद्र पब्लिकेशन के पक्ष में जाता है।
अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट है कि कौन सी बुक को पिक करना चाहिए तथा कौन सी बुक को किक करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जब दोस्तों आपको कम मूल्य में आसानी से घर बैठे एक अच्छी बुक मिल रही है तो नरेंद्र पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक को एक्सेप्ट करना चाहिए और मारुति की क्वेश्चन बैंक को रिजेक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपके लिए निरंतर नए वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपको बेहतर किताब खरीदने में आसानी हो। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली